हरि गोविंद जय। गणपति भगवान की जय। बोलो राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की। बोलो श्याम प्यारे की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। द्वारिकाधीश भगवान की। सांवलिया सेठ की जय जय। जगत जननी जगदम्बे मात की। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरा आराध्य भगवान राधा कृष्ण श्री गुरु चरणों का ध्यान करता हूं। बड़े भाग्य की बात है इस धर्म नगरी निवाई के अंदर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर पधारे सभी श्रोता बंधु, आसपास के क्षेत्रों से पधारे सभी बंधु बांधव, सभी संत वृंद, सभी भूदेव आचार्य, मेरे अपने राम का साथ दे रहे हमारे कुशल सफरानुवादक भैया दिनेश जी, नाल पर बैठे भैया घनश्याम, ऑक्टोपेड पर बैठे भैया गोपाल, तबले पर संगत कर रहे भैया नारायण। आज के इस मायरे के कार्यक्रम की शुरुआत हमारे राजू भैया ने गणेश वंदना से बाबा की आरती से की है। इस मंच रूपी नैया के कुशल खिवैया आप सबके हृदय में बैठे उस परम तत्व परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए, जैसा कि आप सभी को विदित है, ये 4 दिवसीय परम भक्त की कथा दो बार मैं पहले आपके इस शहर में आ चुका हूं। गत माह टोंक में श्याम परिवार की ओर से माहिरे का आयोजन था। ये कोई बहुत युग युगांतर की बात नहीं है। जिनके दरबार में बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त की ये कथा है और हमारे कलयुग की ये कथा है। जिस समय भारतवर्ष में भक्ति काल का युग चल रहा था, अलग अलग प्रांत में भगवान के कई अलग अलग भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से जन जन के अंदर भगवान की भक्ति का जागरण किया है। ये उस समय की बात है जब भारत में भक्ति काल का युग चल रहा था। भैया ये जो हमिंग हो रही है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ वो क्या, मेरा जो तानपुरा चल रहा है उसके सुर में और इसके सुर में अंतर आ रहा है थोड़ा सा। राजू भाई भी जब गा रहे थे तो आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे थे। अपने यहाँ निवाई में ऐसा रिवाज नहीं है क्या भगवान का नाम लेने का? प्रभु के दरबार में बैठे हो, कंजूसी नहीं करना।
देखो जहां भी ठाकुर का काम हो, हर काम में आगे रहो, सेवा में आगे, काम करने में आगे, प्रसाद पाने में भी आगे, और बाबा की जय जयकार करने में भी। थोड़ा प्यार से, खूब प्रेम से आप लोग बोलिए थोड़ा एक बार जयकारा। पूरा पंडाल दूर दूर तक, जो लोग नहीं आए वहां तक आवाज आप लोगों की चली जाए, और वो भी आपकी आवाज सुनकर यहाँ आवे। भाव से बोले सभी भक्तगण, सभी मेरे भाई बहन बोलेंगे एक साथ, बोलो खाटू नरेश की। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के आज एकादशी है, शायद रविवार का व्रत, ऐसा लग रहा है। भोजन प्रसाद नहीं पाया कि आप लोगों ने पाया? मैं तो बढ़िया बाफला और खीर पा करके आया हूँ, खूब आनंद से, बिल्कुल खूब आनंद। प्रभु के दरबार में आनंद ही आनंद है। मेरे भाई बहन खूब प्रेम से बोले आप लोग। तो हम चर्चा कर रहे थे भक्तिकाल के उस महान युग की, जिस अलग अलग प्रांत में कई भगवान के परम भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपनी वाणी से, अपनी लेखनी से जन जन को आह्लादित किया है, जन जन के अंदर भगवान की भक्ति का संचार किया। ये उस समय की बात है। आइए कुछ हमारे, ये तो संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, लेकिन कुछ महान संतों की चर्चा करते हुए हम सीधे नरसिंह चरित्र की ओर चलेंगे। पहले भी 5 दिन मैंने आपके यहाँ नानी बाई का माहिरा किया है। सरस्वती के उस प्रांगण में, शिशु मंदिर के उस प्रांगण में हमारे खंडेलवाल परिवार के अथक प्रयास से वो कार्यक्रम बड़ा सुंदर हुआ था। इस परिवार का मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, बड़ा प्यार है मेरे ऊपर। तो मेरे भाई बहन, आइए कुछ महान संतों की चर्चा, जिनके दरबार में बैठे हैं, इन्हीं के एक परम भक्त भगवान कृष्ण के, जहां भगवान ने अवतार लिया, राम और कृष्ण ने, उस पावन धरा पर चले हम लोग। उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर, ब्रज क्षेत्र में, जहां भगवान कृष्ण के परम भक्त हुए हैं, जो आंखों से अंधे, लेकिन भगवान के बाल लीलाओं का ऐसा सुंदर चित्रण किया कि एक देखने वाला व्यक्ति भी इतनी सुंदर बात नहीं कर सकता, मेरी छोटी बुद्धि के हिसाब से। ऐसा सुंदर चित्रण किया है, और ठाकुर की बाल लीलाओं का। एक समय की बात है, एकादशी का दिन था, सूरदास जी महाराज जा रहे थे। आपने अंधे लोगों को कभी चलते हुए देखा होगा। जब वो चलते हैं तो अपनी लकुटी के सहारे सहारे चलते हैं, उस लकड़ी के सहारे सहारे चलते हैं। मेरे भाई बहन, इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा, एकादशी का दिन था, भजन में बैठे हुए थे, खोए हुए थे। अर्धरात्रि तक ठाकुर मंदिर में भजन किए और फिर अपनी कुटिया की तरफ जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में लकड़ी जो थी वो तो कांख में दबी रह गई, और बाबा जी ऐसे ही चले जा रहे थे। आगे एक गड्ढा आया और बाबा जी धड़ाम से उस गड्ढे में गिर पड़े। जैसे ही गिरे, जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ 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 बचाओ। बाहर से एक छोटे से लाडले बालक की आवाज आई, बाबा, ओ बाबा, अरे कहाँ गिर गए? सूरदास जी महाराज ने कहा, क्या बताऊं बेटा, कमबख्त इन आंखों को दिखाई नहीं देता, मुझे निकालो। उस छोटे से बालक, 4-5 वर्ष की अवस्था रही होगी उस बालक की। बाबा से कहा कि बाबा, मैं तो बहुत छोटा हूं, आपको कैसे निकाल पाऊंगा, लेकिन आप चिंता ना करें, गड्ढा ज्यादा गहरा नहीं है, आप, मुझे वो स्थान दिखाई दे रहा है जहां आप पैर ऊपर रखकर ऊपर आ सकते हो। आप थोड़ा हाथ ऊंचा करो,
दोनों ने मशक्कत करी, बाबा जी बाहर आ गए। बाबा ने उस बालक के कंधे पर हाथ रख दिया, अपनी लकुटी इस हाथ में ले ली और चलने लगे। जैसे ही कुटिया आई, बाबा ने उस बालक की बाह पकड़ी और कहा कि आओ प्यारे, अंदर आओ, मैं तुमको माखन मिश्री दूंगा, तुमको प्रसाद दूंगा, तुमको दूध पिलाऊंगा, आओ आओ। संत की कथा में संत का पदार्पण। स्वागत है महाराज श्री, पधारी। जैसे ही उस बालक की बाह पकड़ी और बाबा ने कहा कि आओ अंदर, मैं तुमको प्रसाद दूंगा, अंदर आओ। लेकिन वो नटखट बालक कहां बाबा के हाथ आने वाला था। उसने तो जो बाबा की बाह को झटका दिया और जो सरपट भागा, तुरंत उन अंधी आंखों के हृदय से, बाबा जी के हृदय कमल से कुछ उद्गार फूटा, कुछ शब्द निकले। बड़ी सुंदर बात कही बाबा ने। बाह छुड़ा कर जाते हो, बाह छुड़ा कर जाते हो, निबल जान के मोह हृदय से जब जाओगे तो जानूंगा तू। हे मेरे लाडले, हे मेरे प्यारे कन्हैया, आज बाह छुड़ा कर भाग गए हो। मैं अंधा हूं, देख नहीं पाता हूं, कोई चिंता नहीं, लेकिन किसी दिन मेरे हृदय से निकल कर बताओ तो तुमको महान समझूंगा। ये उन अंधी आंखों का कमाल है। गागर में सागर भर दिए। उसी पावन धरा पर, उत्तर प्रदेश की पावन भूमि पर एक और महान संत हुए, तुलसीदास जी महाराज। कई ग्रंथों का निर्माण किया, भगवान श्री राम के अनन्य उपासक। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नहीं, सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ रहा रामचरितमानस। संसार के कोने कोने में आज रामचरितमानस का आदर के साथ, श्रद्धा के साथ गान किया जाता है, पारायण होता है। कण कण में भगवान श्री राम का दर्शन करने वाले सिया राम में सब जग जाना, सिया राम में सब जग जाना, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाना, सिया राम में सब जग